दोस्तों गुड इवनिंग। दोस्तों आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या कोई भी स्टॉक को खरीदने से पहले हमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए उस स्टॉक को नहीं खरीदने के लिए, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा बहुत सारा पैसा हमारा बच सकता है लॉस होने से, या हमारा पोर्टफोलियो का नेगेटिव ग्रोथ होने से बच सकता है। तो वो खास बातें हैं जो हमें बहुत ज़रूरी है उसके बारे में जानकारी लेना और उसको अवॉइड करना। तो दोस्तों वो कौन सी बातें हैं उसकी को हम देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो पॉइंट्स है वो अर्निंग नेगेटिव। दोस्तों कोई भी ऐसी कंपनी आप देखिए जिसकी अर्निंग नेगेटिव है, या पहले जो पॉजिटिव थी अभी नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव में जा रही है, तो आप सावधान हो जाइए, उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से निकाल दीजिए, या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें नहीं कीजिए। तो ये खास बात है, क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपनी हमें तभी ग्रोथ मिलेगा उसी कंपनी में जब उसकी अर्निंग होगी। जब उसकी अर्निंग नेगेटिव है तो वो कंपनी का ग्रोथ नेगेटिव होता जाएगा और हमारा पैसा फंसता जाएगा, वो स्टॉक गिरता जाएगा और हम फंसते जाएंगे। तो हमें ऐसी कोई भी कंपनी में हाथ नहीं डालने का है जिसका अर्निंग ग्रोथ या अर्निंग उसकी नेगेटिव हो। और दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ कोई भी ऐसी कंपनी देखिए जिसका सेल्स ग्रोथ नेगेटिव हो, तो उसी कंपनी में हमें हाथ नहीं डालने का। सपोज जिसका एक कंपनी का सेल्स ग्रोथ 500 करोड़ था तो उसका 600 होना चाहिए, 800 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसका 400 हो, 200 हो, या फिर ऐसे कम होता जाए। ऐसी कंपनी हमें हाथ नहीं डालना है जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा रहा हो। तो दोस्तों ये खास था दूसरा पॉइंट। और तीसरे नंबर पे आ रही है दोस्तों हाई डेप्थ कंपनी। ऐसी कोई भी कंपनी हमें नहीं चुननी है जिसका रेशियो 1 से ऊपर हो। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा कि रिजर्व के कंपेयर में उसका अगर डबल डेप्थ है तो वो कंपनी हमें हाथ में नहीं लेनी है। फॉर एग्जाम्पल किसका 500 करोड़ का रिजर्व है, अगर उसका डेप्थ 2000 करोड़ है तो वो कंपनी हमें अवॉइड करने की है, उसमें हाथ नहीं डालने का है। क्योंकि अगर उसका डेप्थ जास्ती होगा तो उसका बहुत सारा जो अर्निंग आ रहा है उसका पैसा इंटरेस्ट में जाएगा और वो कंपनी हमें नेगेटिव रिटर्न देगी। तो ऐसी कोई भी कंपनी का हमें हाथ नहीं डालने का है जिसका डेप्थ रेशियो 1 से 2, 3, 4, 5 या 8 है बहुत सारी कंपनियों का। तो वो बहुत डेंजर जोन में है, बहुत रिस्क है उसमें, और वो कंपनी में हमारा बहुत सारा पैसा फंस सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों ये बातें आप खास ध्यान में रखना और उसको अवॉइड करना प्लीज़। और जो फोर्थ नंबर पे दोस्तों है हाई पी रेशियो। पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। दोस्तों कोई भी चीज़ हम मार्केट में इन्वेस्ट लेने जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसकी वैल्यूएशन देखते हैं। लेकिन जब दोस्तों हम मार्केट में पैसा डालते हैं तो थोड़ी सी हम उसकी एनालिसिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा पैसा बच सकता है, या हमें नेगेटिव ग्रोथ में आने से हमारा पोर्टफोलियो बच सकता था। तो सिर्फ हमें 5-10 मिनट निकालने के हैं, और आज की तारीख में बहुत इजी है दोस्तों। आज यूट्यूब पे जाइए या आप गूगल पे आप सर्च कीजिए तो बहुत सारे आपको एनालिसिस के बारे में बताएंगे, और वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कोई भी कंपनी में आप हाथ डालिए तो 5-10 मिनट निकालिए और उसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी लीजिए, उसके बाद ही कोई कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों पी रेशियो अगर किसी कंपनी का हाई है तो उसमें हाथ नहीं डालने का। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो 20 से 50 मैक्सिमम पी रेशियो होना चाहिए। 20 से बिलो हो तो वो कंपनी फेयर वैल्यू में आती है। अगर अबव 20 है तो ऐसे सेक्टर कुछ हैं जो 20 से ऊपर रहते हैं, लेकिन वो कुछ सेक्टर है जैसे हेल्थ केयर है या फार्मास्यूटिकल सेक्टर है या आईटी सेक्टर है, वो 20 से ऊपर रहता है। लेकिन मैक्सिमम उसकी पी भी 50 होनी चाहिए दोस्तों। 50 से ऊपर है तो वो आपको हाई वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ऐसा आप समझ लीजिए। खास करके आज एक कंपनी चर्चा में है जिस जो है दोस्तों नायका।
नायका का दोस्तों आज की तारीख में पी रेशियो 1200 से ऊपर है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं तो 1 रुपए वाली चीज़ हमें 1200 रुपये में मिल रही है। तो सोचो वो कितनी महंगी वैल्यू पे मिल रही है। क्या वो आगे इतने अच्छे उसके रिटर्न है जो हमें और रिटर्न दे पाएगी। तो मैं वो आगे विस्तार से वो कंपनी में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों वो बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे मिल रही है, ऐसी कंपनी हमें अवॉइड करनी चाहिए। और फोर्थ फिफ्थ नंबर और लास्ट है दोस्तों, प्लेज। कोई भी कंपनी का शेयर अगर प्लेज है तो वो कंपनी में हमें हाथ नहीं डालने का है दोस्तों। प्रमोटर तभी प्लेज करता है जब उसके दूसरे रास्ते उसके पास नहीं रहते हैं। प्लेज मतलब दोस्तों गिरवी। प्रमोटर अगर अपने शेयर होल्डिंग को गिरवी देता है तो अगर उसकी कंपनी नहीं चल पाती है तो वो उसका जो लोन है वो नहीं दे पाएगा और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता जाएगा और वो कंपनी नेगेटिव ग्रोथ देती जाएगी और हमारा पैसा फंसता जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो हमें एनालिसिस करनी चाहिए। 5 से 10 मिनट लगते हैं कोई भी कंपनी का दोस्तों एनालिसिस करने के लिए। प्लीज़ आप ये 5 बातों को भी अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका जो पैसा फंसने से बच सकता है। और आप ऐसी कंपनी चुनिए जिसका अच्छा अर्निंग ग्रोथ है, सेल्स अच्छा है, डेप्ट रेशियो नहीं है, पी फेयर वैल्यू पे है। तो वो कंपनी आपको मल्टी रिटर्न भी दे सकती है दोस्तों। तो दोस्तों यही एक होता है कि बहुत सारे आप देखेंगे तो जिनका पैसा फंसा हुआ है तो वो खास करके सिर्फ 10 मिनट उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के पीछे नहीं लगाए थे। इसकी वजह से उनका पैसा फंस गया या किसी और के कहने पे उन्होंने पैसा डाल दिया था, स्टॉक ले लिया था। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सिर्फ 5 बात भी ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं और आपका पोर्टफोलियो रिस्क फैक्टर से बच सकता है। तो दोस्तों आप ये 5 बातें बहुत ही ज़रूरी है उसको अवॉइड करना। तो दोस्तों अभी मैं आपको कुछ स्टॉक्स दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो स्टॉक्स इन 5 बातों की वजह से कितना बड़ा उसमें नुकसान हुआ है शेयर होल्डर्स का। मोस्टली शेयर होल्डर की पूरी कैपिटल उसमें वाइट आउट हो। और दोस्तों इसके साथ एक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी आप कंपनी में आप होल्डिंग लेते हैं तो अगर आपको पूरा उसका नॉलेज नहीं है तो 5 to 7% ही आपकी होल्डिंग रहनी चाहिए। उससे जास्ती होल्डिंग नहीं रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका लाख रुपए का पोर्टफोलियो है तो उसमें कम से कम 15 कंपनी होनी चाहिए। तो आपका पोर्टफोलियो एक सेफ जोन में रहेगा। और दोस्तों आपका मल्टी सेक्टर्स में रहेगा जिसकी वजह से सपोज एक सेक्टर आप ग्रोथ नहीं करता है तो दूसरा सेक्टर उसको हेल्प कर सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कंपनी में आप पैसा नहीं डालिए जब तक आपको वो पूरी जानकारी वो कंपनी की नहीं है। तो आप अगर डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो होगा तो आपको एक तो सेफ साइड रहेगी और दूसरा दोस्तों अगर एक सेक्टर बढ़ता है उसमें से आप प्रॉफिट बुक करके आप दूसरे सेक्टर में डालेंगे। ऐसा करके आप पोर्टफोलियो बनाइए जो आपका पोर्टफोलियो सेफ भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। तो ये कुछ खास बातें थी। और अभी मैं आपको देखिए दोस्तों सबसे पहले एक जो स्टॉक सुजलोन। दोस्तों सुजलोन जो जिसने बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा दिया है। आपको याद हो दोस्तों सुजलोन कोई टाइम में 1000 रुपये में कंपनी का शेयर था लेकिन वो आज की तारीख में सिर्फ 8 रुपये में मिल रहा है। देखिए दोस्तों मैं सिर्फ यहाँ पे उसका जो डाटा निकाला है वो 2011-12 के बाद ही। ये भी यहाँ पे देखिए तो मैं थोड़ा आगे देखिए दोस्तों ये कितना था, 200 रुपये। आज की तारीख में सिर्फ 8 रुपये।
सोचो दोस्तों, कितने लोगों का पैसा इसमें फंस गया होगा। किसी ने ऐसा सोचा होगा कि 1000 रुपये वाली कंपनी 200 रुपये में मिल रही है, ये 1000 रुपये हो जाएगी या 500 हो जाएगी और हमारा पैसा मल्टी रिटर्न देगा, लेकिन उसका पैसा फंसता गया और आज की तारीख में उनका, आप समझिए कि कंप्लीट उनकी कैपिटल वाइट आउट हो गई है। तो दोस्तों, क्यों हुई है उसके पीछे भी हम उसका थोड़ा एनालिसिस कर देंगे फास्ट में। दोस्तों देखिए कितना टाइम लगता है हमारे को एनालिसिस करने में। सिर्फ हम इतनी एनालिसिस करेंगे तो हमारा पैसा फंसाने से बचा सकते हैं या डुबाने से बचा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, उसकी सबसे पहले उसकी सेल्स ग्रोथ देख लीजिए। उसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे दोस्तों, 18,000 करोड़ का ये सेल्स करती थी 2011 में, और आज की तारीख में सिर्फ 6,000 करोड़। मतलब उसका कंसिस्टेंसी ग्रोथ, सेल ग्रोथ नीचे आता जाता है। किसी टाइम में वो 2000 करोड़ भी कर रही थी, तो मतलब वो बहुत ही नेगेटिव सेल्स ग्रोथ में चली गई है। और उसकी खास करके अभी उसका जो मैं अभी लास्ट जो उसकी रिजल्ट आई है उसके ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों अभी देखो उसकी जो रिजल्ट आई है, सेल्स उसने किया है 1438 करोड़ और उसका एक्सपेंस है 1268 करोड़। आज की तारीख में भी सिर्फ वो जो अर्निंग पर शेयर है उसका सिर्फ 0.05 है क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से। और पहले ये कम्प्लीटली देखिए दोस्तों, उसका नेगेटिव था, अभी भी उसका हल्का सा बिल्कुल पॉजिटिव। लेकिन दोस्तों हमें ये कम से कम 8-10 क्वार्टर देखने के, अगर उसको कंसिस्टेंसी उसके अर्निंग उसकी सुधरती है फिर तभी हमें स्टॉक में हाथ डालने का है। फिर भले वो कंपनी 8 रुपये अभी चल रही है, 25 रुपये में मिले, 50 रुपये में मिले, लेकिन वो वैल्यूएशन सही रहेगी क्योंकि हम कंसिस्टेंसी उसका देखा है कि उसकी अभी ग्रोथ आ रहा है वो कंपनी में। अभी ये स्टॉक मैंने इसके लिए आपको दिखाया कि देखिए दोस्तों, ये 8 रुपये में मिल रहा है, कोई टाइम में ये 800 रुपये का, 1000 रुपये का भी शेयर हुआ करता था। तो कितने लोगों का पैसा इसमें फंस गया होगा। तो प्लीज़ आप कुछ बातों को ध्यान में रख के, आप अगर ये देखिए दूसरा जोमेटो। जोमेटो दोस्तों ये भी शेयर 200 से नीचे अभी 40 रुपये होके आया है, अभी वो 67 पे चल रहा है। उसके भी हम डाटा देख लेंगे। तो ये देखो दोस्तों, मैं आपको दोस्तों 2 मिनट लगते हैं किसी भी कंपनी को। देखिए दोस्तों, अर्निंग पर शेयर उसका नेगेटिव है दोस्तों, 0.66 है। जो कंपनी दोस्तों कमाई नहीं रहे हैं उस कंपनी में हमें नहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, वो कंपनी हमें बाय नहीं करनी है। अभी दोस्तों उसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे, उसका सेल्स तो सेल्स का ग्रोथ तो है, लेकिन दोस्तों उसका अर्निंग नहीं है। देखिए दोस्तों, ये क्वार्टरली रिजल्ट में अभी ये उसका जो सेल्स आए 1178 करोड़, लेकिन उसके एक्सपेंस उससे जास्ती है। तो मतलब 141 करोड़ ये नेगेटिव है उसकी। जो कंपनी कमाई नहीं रही है दोस्तों, वो कंपनी में हमें हाथ नहीं डालने का है। जब वो कमाए, कंसिस्टेंसी 4-6 क्वार्टर हम उसके देखें, कंसिस्टेंसी वो कमा रही है और उसके दूसरे डाटा भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी हमें कोई भी स्टॉक में हाथ डालना है। अभी मैं आपको नायका के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। नायका दोस्तों बहुत ही हाई वैल्यूएशन में मिल रहा है दोस्तों, खास करके इस शेयर से हमें बचने का है। देखिए दोस्तों, ये 1241 की पी पे, मतलब 1 रुपये वाला शेयर हमें 1200 रुपये में मिल रहा है। ऐसा सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूं तो ये 1 रुपये वाली चीज़ हमें 1200 रुपये में मिल रही है, जिसका अर्निंग पर शेयर दोस्तों 0.16 है। ओनली 16 पैसे वो एक शेयर के पीछे कमाती है। मतलब बहुत ही नॉमिनल है उसका अर्निंग शेयर है, जिसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, ये कंपनी भी कोई टाइम में 100 रुपये में मिल रही थी, आज की तारीख में सिर्फ 8 रुपये में मिल रही है। तो कितने लोगों का पैसा इसमें फंस गया होगा आप सोच सकते हैं। उसकी भी आप अगर बैलेंस शीट या उसके डाटा चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो कंपनी का नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव ग्रोथ है, जिसकी वजह से वो स्टॉक नहीं चल रहा है या नीचे आता है। ये देखिए दोस्तों,
दोस्तों इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 9.20 है। जो कंपनी दोस्तों नहीं कमा रही है उस कंपनी में हमें हाथ नहीं डालना क्या है, उसमें हमारा पैसा फंसता जाएगा। वो भले हमें किसी भी प्राइस पे मिल रही है, लेकिन अगर उसके डाटा सही नहीं है तो हमें ऐसी कोई कंपनी में हाथ नहीं डालने का है। तो रिक्वेस्ट है आप दोस्तों, ये कुछ खास बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका बहुत सारा पैसा फंसने से बच सकता है। तो मुझे आशा है कि ये कंप्लीट आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हैव अ नाइस डे।